नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। जिस रिवीजन बूस्टर का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो रिवीजन बूस्टर आज मेरे सामने मेरे टेबल पर पड़ी है और यही चीज आपको आज मैं बताने वाला हूं कि इस किताब को पढ़ना कैसे है, कैसे मिल जाएगी आपको और क्या क्या इससे संबंधित कुछ यदि भ्रम है, भ्रांतियां हैं, सारी चीजों पे आज अपन बात करेंगे। सबसे पहले बता दें साथियों, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तब तक ये बुक जो है आप लोगों के सहयोग से, प्रेम से, ये जो रिवीजन बूस्टर है ने रीड की अपनी सेकंड ग्रेड जो वन लाइनर थी वो बेस्ट सेलर में आई थी मात्र एक सप्ताह के अंदर, और रिवीजन बूस्टर मात्र 3 दिन के अंदर बेस्ट सेलर में शामिल हो चुकी है साथियों। यह आप सभी के प्रेम की बदौलत है। हालांकि इन बुक्स को निकालने में साथियों आपको पता है ये 1 महीने डिले हुआ है प्रोजेक्ट, कम से कम 1 महीना। कारण आप सभी को बताया था मैंने कि हमारा कंडीशन ये थी कि हमें जैसे परसों फाइल प्रिंटिंग में देनी है, पूरी की पूरी फाइल, हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया था, पूरी फाइल करप्ट हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर प्रकाशक महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, युद्ध स्तर पर उसे वापस तैयार किया। मैंने उनसे कहा था ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये आना चाहिए, ये विद्यार्थियों के रिवीजन में 4 चांद लगाएगा, 4 गुना स्पीड से उनका रिवीजन करवाएगा, जो बहुत जरूरी है। तो उन्होंने पूरा एफर्ट लगा दिया। हालांकि नहीं तो हमने एक समय सोचा था कि इस प्रोजेक्ट को हम यहीं पे रहने देते हैं, इसे नहीं दे पाएंगे समय पे, लेकिन पूरी जी जान लगा के इसे वापस तैयार किया, युद्ध स्तर पर तैयार करके दिया है। लेकिन दिखती बात है कि फिर वापस वो जो समय लगता है वो लगना ही है। तो स्वाभाविक है साथियों कि 1 महीना डिले हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप इसे कवर नहीं कर सकते। कैसे कवर होगा और क्यों कवर होगा वो मैं बता दूंगा। ये ऐसी पुस्तकें हैं साथियों जो बिल्कुल निचोड़ लेकर आपके सामने आई है। आप लोगों को जीजीडी वन लाइनर का आप लोगों को रिजल्ट पता है, जितने एग्जाम हुए हैं उनसे पता है, जो विद्यार्थी अभी इन्हें ले चुके हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं कमेंट में आ चुकी है, किसी को मजबूर नहीं किया गया प्रतिक्रिया देने के लिए। तो उन्होंने भी ये चीज बताई है कि इसके अंदर क्या है, कैसे है, सब कुछ बताया है, ठीक है ना। तो अब साथियों यदि आप देखोगे, देखो कई लोगों को जैसे पेज संख्या पे वगैरह होता है, ये देखो पतली सी किताब है, जैसे अपने ये राज्य व्यवस्था और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों की है, ठीक है। अब पढ़ना कितना आसान हो जाता है इसे कि सीधी सीधी जो चीजें हैं वो देखो इस तरीके से दे रखी है। अब कई विद्यार्थी तो जो इस बात पे फोकस करते हैं सर पेज कितने हैं, पेज तीनों को मिलाकर आप 600 650 पेज पाओगे, लेकिन आप उसमें ये देखो यही चीज मैं आपको 300 पेज में समेट के दे देता, तीनों ही किताब जो है 300 पेज के अंदर दे देता। लेकिन फिर बात वही होती कि वो पूरा मतलब कंजेस्टेड हो जाता, पूरा आप उसे पढ़ नहीं पाते। आप उसे ले तो लेते क्योंकि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तो आप लोगों को विश्वास है, तो फिर भी ले लेते, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे जो है आत्मसंतुष्टि नहीं होती। तो हमने मतलब स्पेस का पूरा ध्यान रखा है। तो स्वाभाविक बात है साथियों कि पेज तो कहीं भी जहां भी देखोगे आप तो कहीं भी मतलब डबल कॉलम में भी नहीं दिया है, स्पेस का पूरा ध्यान रख के दिया है कि विद्यार्थी जो पढ़ते हैं उन्हें असुविधा नहीं हो। तो आप यदि देखो रिवीजन बूस्टर, नाम ही जैसा इसका नाम है रिवीजन बूस्टर, तो कहीं ना कहीं मतलब विस्तृत तो बहुत सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन एक रिवीजन के समय एक समस्या होती है कि पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। अब रिवीजन के समय कि मतलब सारा आ भी जाए, छूटे भी नहीं और हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो रिवीजन बूस्टर का काम ही ये, आपने पहले कहीं ना कहीं वो चीजें पढ़ रखी है, कुछ ऐसी भी है जो नहीं पढ़ी, जो पढ़नी चाहिए वो भी इस समय मिल जाती है, कुछ ऐसी भी होती है जो याद नहीं होती, तो वो भी इसमें कई सारी ट्रिक्स वगैरह दे रखी है। तो याद होने की दृष्टि से वगैरह सब कुछ देखा जाए तो इसके अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है। यदि पॉलिटिकल और ये देखें, और फिर इसका एक वॉल्यूम है साथियों भूगोल और अर्थव्यवस्था का, ठीक है ना, जो आपका वॉल्यूम 3 है, और वॉल्यूम 1 है आपके इतिहास कला संस्कृति का। तो इसके अंदर भारत और राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति से संबंधित चीजें आ गई, और ये सबसे ज्यादा पेज वाला वॉल्यूम भी यही है क्योंकि इसकी यूनिट भी ज्यादा है यदि आप देखोगे, लेकिन पढ़ने में कहीं भी असुविधा होने वाली नहीं है क्योंकि सीधी वन लाइनर अप्रोच है। और पेज बढ़ना भी कारण इसी का है। हालांकि प्रकाशक महोदय ने कहा भी था कि सर अपन जिस तरीके से इसको छाप रहे हैं उससे पेज बढ़ जाएंगे और प्रतियां जो है कम जा सकती है। तो मैंने उन्हें यही कहा प्रतियां कम जाए नहीं जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें गुणवत्ता को मेंटेन करना है। जो विद्यार्थी वास्तव में गुणवत्ता समझते हैं उन लोगों के लिए ही ये चीज है। और यदि आप देखोगे तो उचित सारणियों का समावेश, सर वन लाइनर अप्रोच के साथ में पूरा का पूरा मतलब
इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि क्रमबद्धता को ध्यान में रखा गया है, कि क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए, ताकि विद्यार्थी को पूरा टॉपिक जब पढ़ता है तो उसे यह लगे कि हम जो पढ़ रहे थे वो बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से हमने पढ़ा है। तो मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। इसका जो साथियों ये जो है पहला वॉल्यूम है, ये आपके है दूसरा वॉल्यूम है पॉलिटिकल वाला, और ये है तीसरा वॉल्यूम। अब 3 में बांटने का कारण ये है, एक में भी दे सकते थे, 3 में बांटने का कारण ये है कि मान लीजिए किसी को पॉलिटिकल बहुत अच्छी जरूरत नहीं महसूस होती, 20 दिन बचे हैं अब, तो वो पॉलिटिकल का वहन ना करे खर्च, उसे 2 वॉल्यूम से काम चल रहा है, वो 2 वॉल्यूम से चला लेगा, पढ़ने में इजी हो जाता है। ये किताब न सिर्फ रीड के लिए बल्कि रीड का सिलेबस ऐसा है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, तो वो एक बेहतरीन संकलन उसके पास में हमेशा मौजूद रहे, तो वो 3 किताबों के रूप में आराम से संजो कर रख सकता है। तो हमारी तरफ से जो सोच थी वो साथियों ये थी। अब किसी को ये लगे कि सर जैसे रिवीजन के रूप में, तो यदि आप साथियों ध्यान देना कि यदि आप है ना रिवीजन की दृष्टि से देखते हो, आप डेली के यदि 25 से 30 पेज भी कवर करते हो जो आराम से हो जाएंगे। क्यों होंगे आराम से कवर? क्योंकि मैंने आपको बताया इसका कोई भी पेज जैसे आप खोल कर देखोगे तो आपको बिल्कुल इस तरीके से वन लाइनर, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी इसमें, तो आप ये पेज आराम से 25, 30, 35 पेज तक डेली के पढ़ सकते हो। बेहतरीन रिवीजन, जो रिवीजन की जो यहाँ पे लिखा गया है कि 4 गुना स्पीड से रिवीजन, तो वास्तव में आप पाओगे कि 4 गुना स्पीड से रिवीजन हो रहा है, और जो चीजें आपको चाहिए वो सीधी की सीधी सटीक, अनावश्यक तथ्य एक भी शामिल नहीं और आवश्यक एक भी छूटे नहीं, इसको ध्यान में रखकर लिखी गई है। अब जो सेकंड ग्रेड की राजस्थान वाली ऑनलाइनर थी उसने अपनी जो गुणवत्ता वो साबित की है, काफी सारे एग्जाम में की है, और उसकी अग्नि परीक्षा तो होगी जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा तभी होगी। और जितना प्रयास देखो मेरा रहा है, प्रयास मेरा ये रहता है कि सवाल चाहे आए न आए, लेकिन जो विद्यार्थी ये पढ़ रहे हैं या विश्वास जिन्होंने किया है वो बाकी विद्यार्थियों से पिछड़ेंगे नहीं। यानी मान लीजिए कि सवाल कोई इससे बाहर गया तो वो सभी के लिए बाहर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखकर लिखी जाती है कोई भी किताब। और ये है कि यदि किसी को लगे साथियों कि सर 600 650 पेज हम जो है नहीं पढ़ सकते, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आप वास्तव में नहीं पढ़ सकते। जिसके मन में पहली ही बात हाँ की जगह नहीं आती है वो कोई भी काम नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। पहले खुद पे विश्वास होना चाहिए। जो चीजें हैं, अब जैसे कोई फ्रेशर नहीं है बिल्कुल और वो बिल्कुल नया पढ़ रहा है, तो उसको तो देखो समय लगना ही है, क्योंकि उसे काफी सारी चीजें समझनी भी होती है। अब क्योंकि पिछले 1 साल से अपने लगभग कंटिन्यू क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे बिल्कुल निःशुल्क, उन क्लासेस पे आधारित है। आप लोगों ने पहले रेट दे चुके हो, वापस आप दे रहे हो, तो कई लोगों ने अब नई गाइड लेने की मतलब नहीं ली होगी किसी ने, ठीक है। तो उनके लिए ये अपडेटेड लेटेस्ट आंकड़े और एक तरीके से रिवीजन बूस्टर देने की कोशिश की है, जो 21 दिवसीय विशेष अतिरिक्तांक के रूप में आया है। और 21 दिवस में निश्चित ही आप 7-7 दिन भी इन किताबों को देते हो तो आप निश्चित रूप से एक बहुत बढ़िया रिवीजन अपना कर सकते हो। 50 से 55 नंबर तक आराम से कवर कर सकते हो उसके बाद में। तो साथियों जो एफर्ट है वो मैंने बता दिया है। बाकी किसी के मन में यही रहता है कि नहीं कर सकते, तो वास्तव में नहीं कर सकते, और जो सोचता है कि हाँ कर सकते हैं तो उसको 20 दिन का भी काम नहीं है, वो 15 दिन में रिवीजन करके रख देगा। इस तरीके से ही लिखा गया है। मैं आपको कुछ पेज दिखाना चाहूंगा इसमें कि ये किस तरीके से लिखी गई है। देखो यहाँ पे साथियों देखोगे तो ये इतिहास का पेज है, ठीक है। अब देखो संकलन वो चीज की गई है कि सारी चीज, जिस चीज को पढ़ रहे हो वो एक जगह मिलनी चाहिए। जैसे आपने होम रूल लीग पढ़ा, तो होम रूल लीग में तिलक को भी पढ़ते हैं, एनी बेसेंट को भी पढ़ते हैं, तो कंफ्यूजन होता है काफी सारा कि तिलक जी ने कब किया, एनी बेसेंट ने कब किया। तो यहाँ पे देखोगे तो तिलक द्वारा स्पेशल मेंशन किया है, साथ में एनी बेसेंट द्वारा मेंशन किया है, जो प्रणेता थे वो मेंशन किया है, इनके जो पत्रिकाएं थी वो मेंशन की है, सब कुछ ये इस तरीके से देखो। जैसे कामागाटा मारू प्रकरण है उसको भी बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से शामिल किया है। इसके अलावा यदि भारतीय संविधान या पॉलिटिकल का पेज है, तो पॉलिटिकल में देखोगे सीधी सीधी वन लाइनर अप्रोच के साथ में आपको चीजें दी गई है कि अब सीधा आपको रिवीजन करना है। जहां पे ट्रिक्स की जरूरत है वहां ट्रिक्स दी गई है कि जिस तरीके से पढ़ना है। जहां पे आपको सारणियों की जरूरत है वहां सारणियां दी गई है। अनावश्यक लैंग्वेज को शामिल नहीं किया गया है, सीधी रिवीजन पे फोकस रखा गया कि विद्यार्थी रिवीजन अच्छे से कर पाए। यदि यहाँ पे देखोगे साथियों ये भी इतिहास का है आपके, तो देखो जहां पे जैसे साइमन कमीशन है तो कितने सदस्य थे, अध्यक्ष, सीधा सीधा कि 3 फरवरी 1928 में पहली बार भारत पहुंचा, इसके विरोध हुआ, लाला जी ने ये कोटेशन का। तो आपको रिवीजन की दृष्टि से सीधे ये चीजें देखनी होती है जो एग्जाम में सीधी पूछी जाती है।
इन्हीं को मिलाकर कंसेप्चुअल प्रश्न भी बनते हैं। और अपन वैसे क्लासेस में पढ़ी रहे, फिर जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ दिया, सारे सब कुछ आ गया, जैसे कि दांडी मार्च आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं साथियों जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो ये भूगोल से संबंधित, ये मैंने क्लास में आपको ट्रिक समझाई भी थी, बताई भी थी, ये सारा का सारा इनका क्रम आ गया। अब जैसे आपको ग्रह पढ़ने हैं तो ग्रह के अंदर सीधी सीधी जो चीज पढ़नी है वही दे रखी है। तो कोशिश मैंने ये की है कि बिल्कुल संकलित करके व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से आपको वो चीजें दे दी जाए जो आपको पढ़नी है। बाकी अब देखो कैसी साबित होगी कैसी नहीं है वो आप लोगों के ऊपर है। जिसे जरूरत महसूस नहीं होती कि नहीं मुझे जरूरत महसूस नहीं है, तो वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनके या किसी को देख के नहीं ले, जरूरत महसूस होने पर ले। लेकिन मेरा जो प्रयास है वो ये रहा है कि जो एसएसटी वाले जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी इस फील्ड से रहा हूं, मेरा स्ट्रीम भी यही रहा है, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाए कि एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीके से वो चीजें पेश की जाए, ये है। अब बात करते हैं कि सर ये मिल कहाँ रही है, मिल रही नहीं है या जो भी। तो देखो ये किताबें जो है 30 जून से मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन मान लीजिए किसी जिले में नहीं आई है तो आपके बुक सेलर को आप कहिए, वो मतलब मात्र 24 घंटे में वो मंगवा सकते हैं बुक सेलर। यदि आप ऑनलाइन जैसे ऑर्डर करते हो तो आपको भी 2-3 दिन 4 दिन कितने लगते हैं कह नहीं सकते, लेकिन 3-4 दिन में लगभग मान लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म फास्ट है तो पहुंचा भी दे। लेकिन बुक सेलर जो है, लोकल बुक सेलर जो होते हैं वो आपको 24 घंटे में दे सकते हैं। तो जहां पे कंपटीशन की किताबें मिलती है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी की दुकान पे भी आप जाके कहोगे तो वो दे देंगे, ऐसा नहीं। जहां कंपटीशन बुक्स मिलती है वहां पे आप देखें कि पहले भी आपने वन लाइनर ली अपनी सेकंड ग्रेड वाली, तो वो जहां से ली है वहां भी आई होगी। नहीं आई है तो हो सकता है कि बारिश की वजह से या कोई ऐसा फैक्टर काम किया हो, क्योंकि अभी राजस्थान में कई जगह बंद भी था, नेट बंदी वगैरह कुछ बहुत सारे फैक्टर इस बार काम किए हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो पार्सल वहां उनके नहीं पहुंचा हो या कुछ समस्याएं हुई हो, तो हो सकता है कि कल तक पहुंच जाए या कैसे भी। और नहीं भी है तो एक बार अपना जो लोकल बुक सेलर होता है ना उससे कांटेक्ट में रहा करें, जब तक कि आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो बुक्स आई है, न सिर्फ मेरी बल्कि कोई और भी अच्छी बुक्स आई है, तो उनकी भी जानकारी सही तरीके से मिलती रहे, तो वहां से आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी लगभग आज जो है ये वीडियो जब देख रहे हो आप, तब तक लगभग राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट में ये पहुंच चुकी है किताबें, और नहीं पहुंची है तो कल तक हो सकता है पहुंच जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो उस वजह से हो सकता है कहीं नहीं पहुंची हो, तो ये पहुंच जाएगी। अब यदि बात करें साथियों इसकी प्राइस की, तो मैंने जब कवर लॉन्चिंग का वीडियो बनाया था तब बताया था कि प्रत्येक लगभग आपके 150 रुपए के करीब होगी। लेकिन जैसे पॉलिटिकल वाली है इसके अंदर पेज कम ही है तो इसकी रेट भी कम है, 100 रुपए ही है, फिक्स रेट में रखा है। लेकिन कई बुक सेलर इसको कम में भी दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपको पे नहीं करना है, फिक्स प्राइस में कम में देते हैं तो आपका फायदा ही है, ठीक है। अब जैसे ये भूगोल वाली है साथियों, तो इसकी प्राइस हमने रखी है 160 रखी है, ठीक है। और ये जो है इतिहास वाली में सबसे ज्यादा पेज है और सबसे ज्यादा यूनिट भी है इसके अंदर, तो इसकी जो है 200 प्राइस फिक्स प्राइस के अंदर ये रखी गई है। यदि आप शामिल करके देखोगे तो 460 के करीब होती है ये। लेकिन जयपुर में कई सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर जयपुर में हमें किसी को 410 में, किसी को 420 में, किसी को अलग अलग रेट में मिल गई है, तो देखो वो फायदा ही है। अब एक विद्यार्थी ये बता रहा है कि सर आपने कहा था कि 150 में, लेकिन हिस्ट्री की बुक की रेट 200 है। लेकिन आपने ये तो बताया कि सर हिस्ट्री की बुक की रेट 200 है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सर पॉलिटिकल की बुक की रेट 100 ही है, आपने तो 150 कही थी। बात वही है साथियों, आप यदि जो देखना चाहोगे ना वो चीज दिखेगी। मेरे नजरिए से गिलास आधा भरा हुआ है, आपके नजरिए से गिलास आधा खाली है, वो वाली बात हो जाती है। फिर देखो जहां पे जो एफर्ट लगता है, जो चीज होती है, मैं आपको खुल के कह देता हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि ये नहीं लोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन तब भी हो सकता है, बस ये चीजें जो है जैसे कोचिंग है या किताबें हैं या जो भी शिक्षक है वो आपके लक्ष्य तक पहुंचने का आपका रास्ता आसान कर देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सर क्या हम ये नहीं पढ़े तो सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्शन तो तब भी हो सकता है, आपका एफर्ट कितना है, आपकी मेहनत कितनी है, आपका प्रयास कितना है, वो सब मायने रखता है। तो साथियों मैंने कोशिश की है आपको सारी चीजें बताने की, और तीनों ही बुक जो है यदि मेरे सामने पड़ी है, क्योंकि देखो पब्लिश तो जयपुर से होती है और मेरे सामने पाली जिले में सुमेरपुर में पड़ी है, तो यानी कि बुक पहुंच तो गई है सभी जगह, ठीक है ना। तो अब कई सारे विद्यार्थियों के तो लाइब्रेरी की टेबल की शोभा भी बढ़ा चुकी है ये, ठीक है। कई लोगों के कमेंट मैसेज वगैरह आए हैं
और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, ये जानकर अच्छा लगा। वैसे देखो मेहनत इसके अंदर पूरी की गई है साथियों। बस ये है एक चीज जो मैं खुद भी मानता हूं कि ये 1 महीने पहले प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां हमारे बस में नहीं होता। हमारे बस में सिर्फ होता है प्रयास, परिस्थितियां हमारे बस में नहीं है। बस परिस्थितियां जो है उनके अनुरूप प्रयास करना हमारे बस में है, जो मैं करता भी हूं, आगे भी करूंगा। फर्स्ट ग्रेड की जो विद्यार्थी कह रहे हैं वन लाइनर, तो फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर के अंदर इतिहास, भारत का इतिहास और कल्चर जो अब जुड़ा है नया, वो पॉलिटिकल और राजस्थान ज्योग्राफी, उसकी एक कंप्लीट वन लाइनर मैं आपको देने वाला हूं। लगभग काम उस पर पूरा हो चुका है, 5-10 दिन का काम बचा है, फिर एडिटिंग वगैरह और ऐसे करके लगभग महीने भर के अंदर आपके साथ में सामने वो आ जाएगी, और वो भी इसी तरीके से आपके लिए बेहतर साबित होगी। ठीक है साथियों, तो ये है जो बुक से रिलेटेड आपकी शंका थी, वो चीज मैंने बता दी है। इसके अलावा साथियों ये है कि 11-11 मेगा टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, जो कंप्लीट मॉडल पेपर है, जिसके अंदर एसएसटी के अंदर यदि साथियों अपने है एसएसटी है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, एक लैंग्वेज जो संस्कृत और इंग्लिश जो है वो शामिल नहीं की गई है, क्योंकि उसकी बेस्ट फैकल्टी हमारे पास में अभी नहीं है। इंग्लिश की बेस्ट फैकल्टी है, तो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज 30 प्रश्नों की जो कंप्लीट वो अलग से बन रही है, उसमें भी 11 पेपर दिए जाएंगे आपको। ठीक है, इसके अंदर आप रैंक भी देख सकते हो, काफी सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर ली है और काफी सारे विद्यार्थी ज्वाइन कर भी रहे हैं। अब यही है कि समय पे ज्वाइन करो तो अतिरिक्त जो है वहन करने से बच सके, क्योंकि जब हमें ये लगता है कि देखो सर्वर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है, तो जब लगता है तो फिर इंक्रीज करनी पड़ती है। काफी प्रयास करते हैं कि इसे वही रखा जाए। 3 महीने तक एसएसटी की टेस्ट सीरीज जो है 79 में रखी, 60 तक की, लेकिन बाद में जब हमारे बस में नहीं रहा तब हमें उसकी प्राइस इंक्रीज करनी पड़ी। तो कुछ विद्यार्थी बाद में कहते हुए सर आपने 60 किए अब बढ़ा दिए। अरे भैया 3 महीने तक आप क्या कर रहे थे? फिर हम तो आपको बार बार याद दिलाते थे कि ये टेस्ट सीरीज, इसकी अहमियत आपको बाद में समझ में आई, उसका तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। जो प्रयास कर रहे हैं वो बता दिया जाता है कि ये प्रयास कर रहे हैं। मैं नहीं भी बताऊं तो टेक्निकल टीम और जो अन्य सदस्य वो टेलीग्राम में आपको बार बार अपडेट करते भी हैं, लेकिन फिर आप बाद में नई जगहो तो फिर उसका तो क्या किया जा सकता है। साइंस, साइकोलॉजी और हिंदी की 90 प्रश्नों की एक कंप्लीट मेगा टेस्ट बनाए गए हैं, 11 टेस्ट है उसमें भी, वो भी ऐप में लॉन्च कर दिए गए हैं। रीट वाला जो फोल्डर है उसके अंदर आपको मिलेंगे साथियों ये, ठीक है ना, रीट वाला, रीट एग्जाम का जो फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर आपको मिलेंगे। और यदि नहीं दिखते हैं तो लॉग आउट करके लॉग इन करें तो आपको दिख जाएंगे। एक जो पिक टाइम होता है जैसे 4 बजे से 6:30 बजे तक का, और रात को 9 से 11, उस समय क्या होता है कि एक एक मिनट में 2-2, 3-3 हजार सबमिशन आते हैं, ये देखा गया है। तो उस समय जो ऐप की स्पीड, सर्वर की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है। कारण सीधा सा है, जितना लोड पड़ेगा चाहे कितना भी बड़ा सर्वर हो, तो वहां पे वो चीज सर्वर की स्पीड टूटनी निश्चित है। हमने बहुत प्रयास किया, सर्वर अपग्रेड करके भी तो काफी फर्क पड़ा है, लेकिन जो पिक टाइम होता है वो उस समय तो वो देखो पड़ता है। तो उस समय आप देखा करें, थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करके टेस्ट अटेंड किया करें, ठीक है। अब सर्वर की स्पीड क्यों टूटती है, इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि यदि आप लास्ट डेट के करीब देखना एग्जाम के फॉर्म भी सबमिट करते हो या कोई एडमिट कार्ड आते हैं, तुरंत एडमिट कार्ड आते ही आप साइट खोलते हो तो इतने बड़े बड़े सर्वर होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी आपके वहां पे बिल्कुल काम करना बंद कर देते हैं। सीधी सी बात है, टेक्निकल चीजें हैं सारी की सारी, तो ये चीजें हमें समझ नहीं होती है। बाकी गुणवत्ता के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। आप पूरे दिन टेस्ट अटेंड करो, बार बार करो, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपकी जो है क्यूरी को 12 घंटे के अंदर अंदर टेक्निकल टीम द्वारा सॉल्व कर दिया जाता है व्हाट्सएप पे, जबकि हमारे पास में कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है, लेकिन हमारा जज्बा है कि हम विद्यार्थियों के लिए प्रयास करना चाहते हैं। तो लगभग 12 घंटे के अंदर अंदर प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है। बस कॉल कहीं नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर जो ऐप में दे रखे हैं उस पर मैसेज छोड़ देना है जो भी समस्या है, तो वहां वो जो उनकी प्रतिक्रिया आती है उसके अनुरूप आपको कार्य करना होता है, क्या है क्या नहीं कैसे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट साथियों। ऐसा नहीं है कि मैंने बुक दे दी तो आपकी क्लासेस बंद होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल संडे है और कल संडे को मैं साइकोलॉजी की क्लास देने वाला हूं, इसकी सूचना टेलीग्राम पे भी दे दी जाएगी। तो मेरी तरफ से साथियों जो प्रयास है, जितना मेरा सामर्थ्य है उतना पूरा करूंगा। बाकी आप लोगों की प्रेम और सहयोग की हमेशा अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों का प्रेम और सहयोग हमेशा बना रहे, और मैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जो प्रयास बन सकेंगे वो सारे करने का प्रयास करता रहूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।